फ्रेंड्स, कैसे हैं फिर आप सभी। दोस्तों, आज मन कर रहा है, बहुत सारी बातें हैं दिल में कुछ आपसे शेयर करने की। कहते हैं जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है, यानी कि हमारी वाइफ, वो काफ़ी हद तक हमें समझने लगता है। साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद तो वो जैसे एक माँ अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है, जैसे क्या पसंद है, क्या खाएगा क्या नहीं, किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ को नापसंद करता है। वो सारी चीज़ें एक वाइफ में गुण आ जाते हैं और होना भी चाहिए। लाइफ पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए जो आपको धीरे धीरे समझे, और आप तो नहीं बदल सकते लेकिन वो आपके लिए बदलता है। राइट, ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों, इस जीवन में कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं या वाइफ़ें हैं जो सब कुछ करती है अपने पति के लिए, लेकिन वो कभी भी उनको वो फीलिंग एहसास नहीं करा पाती जो एक माँ माँ का लेवल तो अलग ही है, क्योंकि उसने उसे बच्चे को जन्म दिया है, उसने अपनी आंखों के सामने उस बच्चे को बढ़ता हुआ देखा है, उसे पाला है पोसा है, और एक दिन उसकी शादी हो जाती है। तो इसलिए माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, चाहे उसकी शादी हो जाए चाहे वो बूढ़ा हो जाए। माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहेंगे। तो दोस्तों, बात आज ये करनी थी कि जैसे कि किसी किसी की वाइफ ऐसी होती है, हाँ, जैसे कि कोई भी बात है तो वो इस तरह से करती है जैसे हस्बैंड के दिल पे लगती है। आदमी पूरी ज़िंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए जिद्दोजहद करता है, मेहनत मजदूरी, जिसका जो प्रोफेशन है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बेचारा मेहनत करता है, जो कोई मजदूरी कर रहा है अपने बीवी बच्चों के पालन पोषण के लिए। जितनी हद तक उससे जो हो सकता है, जो बन सकता है, वो करता है। राइट, आप सभी जो भी सुन रहे हैं, आप सब भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। आज बात यह है दोस्तों, इस कोरोना काल के बाद बड़े बड़े बिजनेसमैनों की जो नींव थी ना बिजनेस की, वो हिल चुकी है। बहुत से तो ऐसे हैं जो मार्केट में दोबारा आए ही नहीं बेचारे। तो दोस्तों, बात यह है, कुछ वाइफ़ें ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड की कुर्बानी की कदर नहीं करती। वो कहती हैं तुमने हमारे लिए करा ही क्या है। तो दोस्तों, उनको बता दूं, हस्बैंड घर के उस पिलर की तरह है जिसमें चार दीवारी भी तो खड़ी हैं लेकिन पिलर नहीं है। तो जब तक आप घर में पिलर नहीं बनेंगे, जब तक घर में मजबूती नहीं आएगी, जो मेन जिम्मेदार है वो हस्बैंड यानी कि आदमी मर्द होता है, औरत नहीं। और फिर ज़रा सी अगर तकलीफ़ आए और औरत कहे कि मैंने तो आपके घर में कभी कुछ देखा ही नहीं, जब से आई हूँ परेशान हूँ, तो मन दुखता है ना दोस्तों। आपका भी दुखा होगा, कभी ना कभी आपकी वाइफ ने भी यही डायलॉग बोला होगा। बहुत मन दुखता है, आज मेरा भी बहुत मन दुख रहा है। और थोड़ी सी परेशानी आती है तो एक डायलॉग जो हर लेडी से कहती है, आपने मेरे लिए करा ही क्या है। बस अपने पेरेंट्स सब कुछ उन्हीं को देते हो, मुझे क्या देते हो। जबकि हम दोनों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि होना भी चाहिए। वाइफ को वाइफ की इज़्ज़त अलग, और अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स की इज़्ज़त, जिसके वो दोनों हकदार हैं। एक लड़की किसी और के सहारे नहीं, हमारे सहारे घर छोड़कर आई है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है, एक इंसानियत के राइट से भी और एक समाज से भी और कानून से भी। तो दोस्तों, हम पूरा ख्याल रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। हम बाहर कुछ दिनों के बाद खाना भी बंद कर देते हैं कि अगर हम कुछ बाहर पैसे खर्च करेंगे तो नहीं, अपने बच्चों में उठाएंगे। अगर किसी चीज़ को मन कर रहा है तो हम घर में पकवाएंगे, क्योंकि बच्चे भी खा लेंगे, वाइफ भी हैं। इतना सब हम सेक्रीफाई करते हैं लाइफ में, धीरे धीरे अपने आप को बदलते हैं। लेकिन एक दिन वही वाइफ जब थोड़ा सा बिजनेस ऊपर नीचे होता है और कहती है कि आपने मेरे लिए करा ही क्या है। दोस्तों, बहुत मन दुखता है। आज इसी तरह से मेरा मन दुख रहा है। और ये लेडीज़ जो है ना, कभी भी मर्द की फीलिंग नहीं समझ सकती। ये सिर्फ आपके सुख सुख का साथी होती हैं, और ज़रा से ही परेशानी आते ही, मैं सारी लेडीज़ों को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी ऐसी बेचारी अपने पति के साथ 20-20 साल 30-30 साल से जीवन बिता रही हैं, जो हर एक परिस्थिति में, हर एक ख़राब से ख़राब स्थिति में अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी हुई हैं। और ऐसी ही नारी को मैं बहुत सम्मान और इज़्ज़त से बोलना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और लगातार ऐसा ही करते रहो,
क्योंकि जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपको देखकर खुश होते हैं कि अगर आप खुश हैं, तो इसी तरह से हस्बैंड भी खुश होता है कि जब पत्नी उसका सुख दुख में साथ देती है। आज ज़रा सा कारोबार या बिजनेस ऊपर नीचे होता है तो लेडीज़ यही कहने लगती हैं, मुझे नहीं पता, कहीं से भी करके लाओ, कुछ भी करो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये बातें बहुत दिल पे रखती हैं। आदमी क्या करे, अगर गलती से कोई उल्टा सीधा काम कर ले तो सारी ज़िंदगी सिर्फ अफसोस के और कुछ नहीं रहता। 2 मिनट लगते हैं आदमी को इस दुनिया से उस दुनिया में, लेकिन जब बच्चों का मुंह देखते हैं तो वापसी ऐसा कुछ करने का दिल नहीं करता। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। मेरी वाइफ ने ऐसा कुछ बोला जो मेरे दिल पे बहुत लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बहुत मेहनत करता हूं अपने परिवार के लिए, लेकिन सभी करते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं कोई अनोखी करता हूं। लेकिन दोस्तों, जब कोई कहता है ना कि कुछ नहीं हो रहा है हमारे लिए, कुछ नहीं कर रहे हो, तो बहुत दिल दुखता है दोस्तों, बहुत दिल दुखता है। और माँ की बात ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। जब मेरी माँ ने मुझे उदास देखा कि क्या बात है, वो समझ गई कुछ ना कुछ वाइफ ने मांगा होगा, इसका बिजनेस थोड़ा सही चल नहीं रहा है। चुपचाप वो अपनी अलमारी में गई और बस मेरा चेहरा देखते ही, वो कहते हैं ना दोस्तों कि खत का हाल ही लिफाफा देखकर समझ जाया करते हैं कुछ लोग। इसी तरह से मेरी माँ ने मेरा चेहरा देखा और वो समझ गई कि इसका बिजनेस थोड़ा लॉस में जा रहा है, और वाइफ लगता है कुछ पैसे मांग रही होगी, ये नहीं दे पा रहा है, तो ये हताश और निराश है। अलमारी में से गई और 2000 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए, ला के जा दे दे उसे। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना कुछ हमारी वाइफ क्यों नहीं समझ सकती। हस्बैंड हर एक चीज़, अच्छी से अच्छी चीज़ अपने वाइफ को, बच्चों को खिलाना चाहता है, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाना चाहता है। तो जब ऐसा वक्त आता है तो ये लेडीज़ों को क्या हो जाता है, वो हमारा साथ क्यों नहीं देती। हम क्या सिर्फ एक खिलौना है कि जब दिल करा चाबी भरी जाओ, हमारी ज़रूरतें पूरी करो, और जब ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई या कोई दिक्कत आई तो क्या हमारा साथ देने का फ़र्ज़ नहीं बनता लेडीज़ों का? बनता है दोस्तों, क्यों नहीं बनता। हम रात और दिन धूप देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते। हमारा मन करता है हम भी छुट्टी कर लें, घर पे रहें, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं परिवार की। हम सारे जितने भी मर्द हैं, मैं तो कहता हूँ बड़े से बड़ा कोई इंजीनियर डॉक्टर भी अपने परिवार की जिम्मेदारी समझता वो जाता है अपने काम पर। आज दोस्तों बहुत मन हो रहा है रोने का, बहुत। पर उस माँ को लाखों सलाम जिसने एक नज़र में देखा और पहचान लिया कि मेरा बेटा तकलीफ़ में है। वाइफ को हमारी परेशानी नहीं दिखती। मर्द जो होता है ना, बड़े हिम्मत वाला होता है, वो वाइफ के सामने रो नहीं सकता, क्योंकि वाइफ की हिम्मत जो है ना वो मर्द से है, आदमी से है। अगर आदमी इमोशनल हो जाएगा और रो देगा तो औरत की हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए वो चाहे मर भी रहा होगा तब भी अपने बीवी बच्चों को हिम्मत देगा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। लेकिन वाइफ क्यों नहीं समझती, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। बस यही छोटी सी अपने मन की बात थी जो मैंने आपसे शेयर करी। ऑल द बेस्ट। तो ब्रदरी, अल्लाह हाफिज़। आप सभी की जो भी शुभकामनाएं, जो भी दुआएं वो पूरी हों, और आपकी लाइफ में कभी ऐसा दिन ना आए जैसा मेरी लाइफ में। मुझे पता है हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है, पर कभी कभी अंधेरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि उजाले की उम्मीद हम खो चुके होते हैं। लेकिन नहीं, उजाला आएगा, उस उजाले की उम्मीद में हम सभी ज़िंदा हैं और रहना भी चाहिए। थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।